Hello everyone, this is Monica Sinha from Sikho Ganit. Today we are going to continue our chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Last lecture में हमने देखा था methods of finding solution of pair of linear equations in two variables. तो कितने तरीके कौन कौन से मेथड होते हैं? मेनली दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक मेथड. लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड सीख लिया था कि ग्राफिकल मेथड में हम कैसे ग्राफिकल मेथड यूज करके हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्राइक मेथड. अलजेब्राइक मेथड में तीन मेथड है. कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. तो टुडे फर्स्ट वी विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड. Substitution method. As per the name suggest, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट, कि हम कुछ किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, मीन्स अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है 7x प्लस 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. अगर ये दो इक्वेशन है तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, हमें दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को पिक करनी है, लेनी है, और उसके एक वेरिएबल को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल. मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को हमें चूज करना है, पिक करना है, लेना है. ठीक है, और फिर क्या करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? x एंड y, टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल को हमें दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है. ठीक है, अब सपोज करो हमने पिक किया इक्वेशन 2, क्योंकि 2 में इजिली x की वैल्यू को हम y के टर्म्स में लिख सकते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका? x प्लस 2y इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है? क्या पहले मैंने कहा कि कोई भी इक्वेशन को लेनी है और किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना है. ठीक है, अब हमने x को x इज इक्वल टू, अगर हम करें तो क्या होगा? 3 माइनस 2y. अब x को हम y के टर्म्स में डिफाइन कर दिए, x को y के टर्म्स में लिख दिए, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. इसे सपोज करो इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब इस x की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हो. ठीक है, तो सपोज करो मैं x की वैल्यू रख रही हूँ इक्वेशन 1 में. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या होगा? इक्वेशन 1 है आपका 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब अगर आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में आप रख रहे हो, अगर इस x की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा? 7, और x की जगह पे क्या रखोगे? 3 माइनस 2y, है ना, माइनस 15y इज इक्वल टू 2. ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने? पहला काम किया कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लिया, उसमें से किसी एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिया है, और इससे x जो ये वेरिएबल है इसे y के टर्म्स में लिखा है. तो कैसे लिखा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. अब इस x की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज वी नीड टू पुट सम वैल्यू, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू इन दिस मेथड. ठीक है, इस मेथड में हमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, अब यहाँ चलो
तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। और 21 माइनस 14y प्लस 15y कितने हो गए 29। माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है लेकिन साइन क्या होगी माइनस की होगी, सो 29y इज इक्वल टू 2, है ना। और इस 29y को इधर ले जाओ, 21 माइनस इज इक्वल टू 29y प्लस 2। अब इस 2 को इधर ले आओ और 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y। और 21 में से 2 जाएगा, 2 माइनस होगा तो कितना होगा 19 इज इक्वल टू 29y। और y इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 19/29। बात समझ में आई हमने कैसे वैल्यू फाइंड आउट किया। चलो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 में इस y की वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज ये क्या देख रहे हो x जो है y के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। तो थोड़ी स्पेस बना लें यहाँ पे, ठीक है। ये देखो x इज इक्वल टू है 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में 3 इक्वेशन में। इक्वेशन 3 क्या है आपका x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y, है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 19/29, ठीक है। और ये इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 29 और ये 1 मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 29। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 29 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 19, ठीक है। नाउ सो ये कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 2 38 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 87 माइनस 38 कितना होता है 17 माइनस 8 9 और ये 7 माइनस 3 4, सो 49/29। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, इसकी इक्वेशन की सॉल्यूशन मिल गई आपको। क्या सॉल्यूशन मिली, x इज इक्वल टू 14/29 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। बात समझ में आई। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कैसे यूज किया एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले हमें जो 2 इक्वेशन दिए रहेंगे जिसकी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को हम पिक करेंगे। फिर हमें क्या करना है, उसमें जो वेरिएबल x और y जो वेरिएबल होंगे, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जब हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिए, फिर जो सपोज x को y के टर्म में लिखे हो तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आपको पुट करना है तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो आपने x को लिखा था y के टर्म्स में, वहां पे y की वैल्यू पुट करोगे तो फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो इन दिस वे we can find the solution of pair of linear equations in 2 variables by using substitution method. Clear? चलो now the next one is elimination method. Elimination method में क्या होता है भाई,
नेक्स्ट वन क्या है आपका, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में? एज पर द नेम सजेस्ट, जैसा कि इसका नाम समझ में आ रहा है, एलिमिनेट, एलिमिनेट करना मतलब हटाना, रिमूव करना। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मीन्स सब्सटीट्यूट कर रहे थे वहां पे कुछ वैल्यू को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। सपोज करो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। क्या कह रहे हैं, ये मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। मीन्स व्हाट, वी हैव टू एलिमिनेट, वी हैव टू रिमूव, हमें हटाना है। किसे, किसी भी, या तो y को या x को। तो कैसे हटाएंगे, जब दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं और हमें या तो x को हटाना है या y को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, हम दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे पहले। ठीक है, तो दोनों के कोएफिशिएंट को, सपोज करो हम यहाँ से y को रिमूव कर रहे हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में जो y का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेकंड में y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 4, तो हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी इक्वेशन 2 को। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 4, है ना, बात समझ में आई। इसके वाले को, इस वाले इक्वेशन को इसके वाले से, और इस वाले इक्वेशन को इसके वाले से मल्टीप्लाई करनी है। मीन्स इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। बात समझ में आई। तो चलो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आता है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9x - 4y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9x 27x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। ओके, नाउ क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2000। ठीक है, और यहाँ के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना होता है, 28x। 4 मल्टीप्लाइड बाई 7x इज इक्वल टू 28x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3y इज इक्वल टू 12y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2000 इज इक्वल टू 8000। बात समझ में आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन और मिल गए, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, कैसे मिले, इक्वेशन फर्स्ट को आपने इसके सेकंड के y कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। अगर आप चाहते, क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे y को रिमूव कर रहे हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते तो आप 7 से मल्टीप्लाई करते, बिकॉज x का कोएफिशिएंट 7 था, तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते, और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते, बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट में x की
कोएफिशिएंट क्या है 9 है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000 एंड 28x, x यहाँ पे छूट गया है, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ठीक है। अब देखो, अब भी अगर हम इन दोनों को अब एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, कोएफिशिएंट तो सेम हो गया, यहाँ भी 12y है, यहाँ भी 12y है, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें या तो अब प्लस करना होगा या माइनस, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को हम रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर दोनों इक्वेशन में उनकी वैल्यू, उनकी साइन डिफरेंट है, मीन्स एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, अगर ऐसा है तो हम दोनों इक्वेशन को सम करेंगे। कौन से दोनों इक्वेशन को, जो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आए। अगर दोनों में जिसे हमने इक्वल बनाया, जिसका कोएफिशिएंट इक्वल बनाया है, अगर उनके आगे जो साइन है वो अगर डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, और अगर दोनों की साइन सेम होती है तो इस केस में हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस में से, इक्वेशन 4 में से। तो क्या ये हो जाएगा, इक्वेशन 4 पहले लिख दो, 28x माइनस 12y, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसको माइनस कर रहे हैं हम, क्या है ये, 27x माइनस 12y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का दोनों लिख दिए। अब इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 8000, और माइनस इसके राइट हैंड साइड का 6000। बात समझ में आई। क्या किया हमने सब्ट्रैक्ट किया, किस में से, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने इक्वल बनाया है उनके दोनों के आगे साइन सेम है, मीन्स दोनों के आगे माइनस साइन है। तो जब दोनों के आगे माइनस साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों के आगे डिफरेंट साइन होती, एक के साथ प्लस साइन और दूसरे के साथ माइनस साइन होती, तो उस केस में हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो चलो इसके आगे अब क्या हो रहा है, और 28x माइनस 12y, और ये क्या होगा, माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 12y इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 2000, ठीक है। और अब देखो 27x माइनस, यहाँ पे क्या है, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 27x माइनस 12y, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे माइनस 12y है और यहाँ प्लस 12y है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब 20 क्या बच गया यहाँ पे, 28x माइनस 27x इज इक्वल टू 2000, और x इज इक्वल टू 2000। चलो एक मिल गया आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बात समझ में आई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो x की वैल्यू यहाँ से आई वो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं रखती हूँ इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा,
9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। और 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। और ठीक है 18,000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y और 16,000 18,000 माइनस 2000 क्या होगा 16,000। सो 16,000 इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,000, ठीक है। सो आपको सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया ना। कैसे मिल गया, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2000 एंड y इज इक्वल टू 4000। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर। चलो नाउ बात समझ में आई। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया हमने, एलिमिनेशन मेथड में हमने किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया, रिमूव किया। रिमूव करने के लिए हमने क्या काम किया, दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को हमें रिमूव करना है उसके कोफिशिएंट को हमने इक्वल बनाया। इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट में सपोज करो हमें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमें y कोफिशिएंट y को हमें एलिमिनेट करना, हटाना है। तो हमें इसके कोफिशिएंट इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है उससे y के कोफिशिएंट से सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे और सेकेंड इक्वेशन में जो y की कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देन आफ्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे जो नई इक्वेशन आई उसे, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला मेथड क्या है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हमें जो भी इक्वेशन दिया है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी रहती है उसे हमें, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। बात समझ में आई। क्या मैंने कहा कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। सपोज करो हमें इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है। तो पहला काम मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो ये कैसे लिखोगे, 2x प्लस 3y माइनस 46 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अगर ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम x बाय लिखते हैं bc
माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए है, ऐसे ये इस तरह से पहले हम लिखते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे लगाओ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 एंड 2 1 मीन्स क्या हो गया, x अपॉन b1 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, हमें इस फॉर्म में लिखना होता है और फिर इसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी होती है। इसे रिमेंबर करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, x यहाँ लिख दो, इधर लिखो b1 b2, यहाँ लिखो c1 c2, y यहाँ लिख दो, y लिख दो यहाँ पे, यहाँ c1 c2 a1 a2 और यहाँ 1 लिखो, यहाँ a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे और ये इससे, ये इससे और ये इससे। ठीक है, बात समझ में आई? सो कैसे होगा ये अगेन वही चीज आ जाएगा, ये b1 b2, सो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बट दिस वन इज मोर इजियर, ये ज्यादा इजी है। x अपॉन bc माइनस bc लिखो, y अपॉन ca माइनस ca लिखो एंड 1 अपॉन ab माइनस ab लिखो, सब में 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 लगा दो, आपका फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, देन आफ्टर ये इस पे हमें पुट करनी है वैल्यूज को। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, अब देखो ये जो हमारा इक्वेशन दिया है अब उस पे हम चलते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमें, ये जो नई इक्वेशन है इक्वेशन 3 एंड 4, इससे हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख के लिखना है कि क्या क्या है। तो चलो a1 b1 c1 a2 b2 c2, चलो फटाफट देखते हैं क्या है। a1 क्या है, a1 है कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 3, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, उसमें x की कोएफिशिएंट, तो x की कोएफिशिएंट क्या है 2 है। ठीक है, b1 क्या है, b1 y की कोएफिशिएंट और c1 दिस कांस्टेंट टर्म। बट एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा इसके साइन को भी लेना है आपको। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अगेन सेकेंड इक्वेशन में a2 मिलेगा आपको, x का कोएफिशिएंट क्या है 3, b2 है y का कोएफिशिएंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एंड c2 है -74। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। तो x अपॉन क्या हो जाएगा b1 c2, b1 क्या है 3, c2 क्या है -74 इज इक्वल टू y अपॉन c1 8 सॉरी b1 c2 माइनस b2 c1, b2 क्या है यहाँ पे 5 है ना, और c1 क्या है -46। ठीक है, c1 क्या है -46 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2, c1 क्या है -46, a2 क्या है 3 माइनस c2 a1, c2 क्या है -74 और a1 क्या है 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 क्या है 2 और b2 क्या है आपका 5
ठीक है, माइनस A2 B1, A2 क्या है 3 और B1 क्या है अगेन 3, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो x अपॉन समथिंग इज इक्वल टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो आप क्या करोगे, एक बार x अपॉन दिस इज इक्वल टू इसे करोगे, जिससे कि इसमें हमारा एक ही वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। ये अगर करोगे आप x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई -74 -5 मल्टीप्लाइड बाई -46, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। चलो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई -74 कितना आएगा, 3 4 जा 12 और ये 21 और 1 22, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, और यहाँ माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 मल्टीप्लाइड बाई 46 क्या होगा 30 और 5 4 जा 20 और 3 23 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 5 जा 10 माइनस 9, ठीक है, और x अपॉन 222 प्लस -222 प्लस 230, 230 में से 222 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9 1, और x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई, x इज इक्वल टू 8। तो ये आपका एक सॉल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू आपको मिल गई, बात समझ में आ रही है। नाउ y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, y के साथ जो है y अपॉन -46 मल्टीप्लाइड बाई 3 -74 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 -3 मल्टीप्लाइड बाई 3, बात समझ में आ रही है। एक बार हमने ये इज इक्वल टू ये किया x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इज इक्वल टू ये करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलो सॉल्व करो इसे, क्या आएगा y अपॉन ये क्या है 46 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 3 जा 8 और 4 3 जा 12 और 1 माइनस 138, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9, ठीक है, और y अपॉन आप बताओ 138 माइनस करना है आपको 148 में से, तो कितना आएगा 148 माइनस 138 इज इक्वल टू 10, और ये 1 अपॉन 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 क्या हो गया 1, ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू 10, दिस इज द सॉल्यूशन। बात समझ में आई, क्या सॉल्यूशन मिला आपको, फाइनल सॉल्यूशन आपको मिला x इज इक्वल टू कितना मिला 8 एंड y इज इक्वल टू 10, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बात समझ में आ गई, इज इट क्लियर। सो आज सारे मेथड्स हो गए, तीनों मेथड्स, अलजेब्राइक मेथड 3 होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हमने ये तीनों मेथड डिस्कस कर लिया, ठीक है, और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस कर लिया था। तो सारे मेथड्स वी हैव कवर्ड, जो भी मेथड्स हैं आपके लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।